मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डेरिवेटिव के इस लेक्चर में डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की करेंगे कि डिफरेंशिएशन कैसे की जाती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की। उससे पहले हमें फॉर्मूलेज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के पता होने चाहिए। जैसे हमने साइन कॉस टैन के डिफरेंशिएशन की थी, उसका फॉर्मूला था। इसी तरह से साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन जब आए तो क्या होता है, इसकी डिफरेंशिएशन होती है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसी तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स आता है तो इसको होता है -1/√ ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स आती है तो क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स आती है तो इसका क्या होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंड इनवर्स एक्स आता है तो इसकी होती है 1/mod x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसिकेंड इनवर्स एक्स अगर आती है तो उसकी होती है -1/mod x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन है अगर हम करेंगे तो। सेम प्रोसेस वही है कि साइन इनवर्स की तो ये आया, इनवर्स के बाद क्या बचा साइन का x की डिफरेंशिएशन 1 होती है तो कोई जरूरत नहीं। कॉस इनवर्स x की डिफरेंशिएशन क्या होती है दिस, कॉस इनवर्स के बाद क्या बचा x, तो x की डिफरेंशिएशन 1 होती है। तो हर जगह वैसे ही यूज करना है, बेसिक डिफरेंशिएशन जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के फॉर्मूले हैं कुछ। अब क्वेश्चंस आएंगे इसके बेस्ड कि ये यूज कैसे करने हैं आपने फॉर्मूले, वो आप देखोगे। आप प्रॉब्लम्स ऑन दिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कैसे सॉल्व करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पे एक प्रॉब्लम लिखिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x y इक्वल टू साइन इनवर्स x स्क्वायर रूट x। तो हम सिंपल सा लिखेंगे इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करनी है। तो हमने लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे dy/dx और राइट साइड में d/dx साइन इनवर्स x स्क्वायर रूट x। तो अब हमें पता है कि साइन इनवर्स फंक्शन की डिफरेंशिएशन क्या होती है। अभी हमने फॉर्मूला लिखा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x अगर हो तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/1 माइनस एक्स की जगह यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर रूट एक्स और इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब वैसे बताया मैंने डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स होगी, बचा क्या आपके पास एक्स स्क्वायर रूट एक्स इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर रूट एक्स। अब इसको हम करेंगे तो 1/x स्क्वायर इंटू एक्स क्या बन जाएगा ये एक्स क्यूब। सॉल्व करेंगे एक्स क्यूब हो जाएगा और इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो दोनों की पावर को इकट्ठा कर दिया, पावर 1 और 1/2 है तो टोटल पावर क्या बन गई 3/2। 1 + 1/2 इज 3/2। अब इसको हम सिंपल सी पावर डिफरेंशिएशन यूज करेंगे तो क्या आएगा आपके पास पावर डिफरेंशिएशन 3/2 पहले और x की पावर में 1 कम कर दिया तो क्या आ गया आपके पास 1/2। तो दैट इज 3 square root x over 2 1 minus x cube a. This is your complete differentiation of this inverse trigonometric function. तो सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था जिसकी आपको डायरेक्टली डिफरेंशिएशन हो गया आपके पास। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप ऐसे डिफरेंशिएशन करते हैं। प्रॉब्लम लिखी है डिफरेंशिएट tan इनवर्स x इस पूरे की पावर 2 विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे करना है आपने, मैं लेट कर लेता हूँ जो दिया आपके पास y इक्वल टू जिसकी डिफरेंशिएशन आपने करनी है, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा आपके पास dy/dx इक्वल टू d/dx tan इनवर्स x और इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है लेकिन सबसे पहले आपके पास पावर लगी हुई है तो इसको हम क्या लगाएंगे पावर डिफरेंशिएशन। तो पावर में क्या होगा 2 पहले आ जाएगा और tan इनवर्स x और इसकी पावर में 1 रह जाएगा। वो 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है। अब पावर की डिफरेंशिएशन होगी, बचा गया आपके पास tan इनवर्स x।
द डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x। तो क्या आ गया आपके पास 2 tan इनवर्स x, और tan इनवर्स की डिफरेंशिएशन हमें पता है क्या होती है 1/1 प्लस एक्स के। और tan इनवर्स की होगी तो बचा क्या आपके पास x, तो x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1, तो उसको नहीं भी लिखेंगे तब भी वही चीज़ रहेगी 2 tan इनवर्स x/1 प्लस एक्स के। तो इस टाइप में अगर डिफरेंशिएशन हो, बेसिक रूल ऑफ डिफरेंशिएशन इज सेम कि आप पावर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, क्या बच रहा है, फिर tan इनवर्स की, फिर उसके बाद क्या बचा, तो बेसिक रूल डिफरेंशिएशन का वही रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आप उसको इस तरह से डिफरेंशिएट करोगे। मैंने एक और प्रॉब्लम लिखी है, डिफरेंशिएट tan इनवर्स sin x/1 प्लस cos x विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे आपके पास पीछे जो क्वेश्चन किया और इस क्वेश्चन में क्या फर्क आएगा, इसको हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, सबसे पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में सिंप्लीफाई करेंगे। तो आपके पास क्या आ रहा है, जैसे लेट कर लेते हैं y इक्वल टू जो दिया हुआ है tan इनवर्स sin x/1 प्लस cos x, ये दिया आपके पास। तो इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे तो टाइम लगेगा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे, उसके बाद डिफरेंशिएट करोगे तो इजी सी डिफरेंशिएशन होगी। तो हम देखो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करने से पहले अब यहाँ पे sin x है, तो sin x पे मैं sin 2a का फॉर्मूला यूज करूंगा। तो sin 2a का फॉर्मूला में पता क्या होता है 2 sin a cos है, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 sin x/2 इंटू cos x/2, और नीचे क्या फॉर्मूला बन रहा है, जैसे sin 2a का हमें पता है 2 sin a cos a यूज किया, अब नीचे आ रहा है 1 प्लस cos a। अब हमारे पास cos 2a का cos की फॉर्म में फॉर्मूला होता है 2 cos के रे -1, तो 1 प्लस cos 2a किसके बराबर हो जाता है 2 cos के a, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे मैं 1 प्लस cos 2a लगाऊं तो हमारे पास क्या आएगा 2 cos के x/2। अब 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, एक cos से एक cos क्या हो गया कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा tan इनवर्स tan x/2, tan से tan इनवर्स क्या हो गया कैंसिल, तो बचा क्या आपके पास x/2। अब हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया है, तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। सिंपल सी डिफरेंशिएशन है, dy/dx इक्वल टू 1/2, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी 1/2 होगी। लेकिन आप शुरू में ही इसको डिफरेंशिएशन अप्लाई कर दोगे तब भी ऐसे ही बनेगा, लेकिन आपको बहुत लेंथी क्वेश्चन बनेगा। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस में आपने क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। और प्रॉब्लम लिखिए, डिफरेंशिएट sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको कैसे करना आपने, लेट इसको y मान लिया आपने, sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे पुट x इक्वल टू साइन थीटा पुट किया, तो विच इम्प्लाइज थीटा क्या आ रहा है आपके पास साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे ध्यान से देखना आपने, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा जो पुट किया तो ये आ गया, और हमें यहाँ से ये फॉर्मूला बताया है साइन 3a। साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला बन रहा है, तो हम यूज़ करेंगे साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। अब साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया तो क्या आ गया बस 3 थीटा, और y इक्वल टू थीटा हमें पता है किसके बराबर है, दैट इज साइन इनवर्स x। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा बस dy/dx इक्वल टू 3 एज इट इज, और साइन इनवर्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है स्क्वायर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को आप पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं। प्रॉब्लम लिखी है, डिफरेंशिएट cos इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको अगर हमने डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करना है, लेट y इक्वल टू जो दिया हुआ है cos इनवर्स 2x/1
1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये एक फॉर्मूला बन रहा है, इसके लिए मैं यहाँ पे पुट x इक्वल टू टेन थीटा करता हूँ, विच इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स आ गया। और ध्यान से देखो, जब हम पुट टेन करते हैं तो क्या आ जाता है, टू टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और ये एक फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास, वही फॉर्मूला भी पता हमें, साइन 2a का फॉर्मूला अगर इन टर्म्स ऑफ टेन बोला जाए तो क्या होता है, टू टेन ए ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉज इनवर्स साइन 2 थीटा। अब यहाँ पे बाहर कॉज इनवर्स है और अंदर साइन है, तो इसको अगर हम चेंज करके लिखें तो कैसे लिखेंगे, कॉज इनवर्स कॉज पाई बाई टू माइनस टू थीटा। इसको ये लिखा मैंने क्योंकि कॉस पाई बाई टू माइनस लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और चेंज इन साइन तो क्या आएगा आपके पास, साइन 2 थीटा ही वैल्यू आएगा। अब कॉस से कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसल, आपके पास क्या बचेगा, पाई बाई टू माइनस टू थीटा, और थीटा की वैल्यू हमें पता है किसके बराबर है, पाई बाई टू माइनस टू टेन इनवर्स एक्स। अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, पाई बाई टू की डिफरेंशिएशन 0 टू एज इट इज, और टेन इनवर्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कंप्लीट क्या आ गया आपके पास, माइनस 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस टाइप में जब क्वेश्चंस होगा तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाने के लिए हमें टेन पुट करना पड़ेगा। तो हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि ये किस फॉर्म में बन रहा है, तो हम यहाँ पे क्या पुट करें, साइन पुट करें, कॉस पुट करें या टेन पुट करें। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बहुत अच्छे से आते हैं तो आपको इसकी फॉर्म देख के ही पता चल जाता है कि टेन पुट करके हमारे पास टेन का फॉर्मूला बन जाता है। डिफरेंशिएट कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2x विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको कैसे करना है आपने, let y equal to cot inverse 1 minus x square over 2x। ध्यान से देखो, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं पुट x equal to tan theta पुट, क्या है पास, which implies theta equal to tan inverse x। यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, cot inverse 1 minus tan square theta over 2 tan थीटा। अब ये एक फॉर्मूला बन रहा है लेकिन रेसिप्रोकल बन रहा है। हमें पता है, वी नो दैट tan 2a किसके बराबर होता है, 2 tan a ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर a। ओके, तो क्या आ गया आपके पास, तो 1 ओवर tan 2a किसके बराबर आएगा, रेसिप्रोकल होगा तो ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर a ओवर 2 tan a, तो ये बन जाएगा। और 1 ओवर tan 2a किसके बराबर होता है, cot 2a के बराबर, तो दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर a ओवर 2 tan a किसके बराबर आया, cot 2a के बराबर। तो यहाँ पे यूज करेंगे हम cot इनवर्स, तो cot 2 थीटा लिख दिया। अब cot से cot इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा 2 थीटा। तो y इक्वल टू 2 और थीटा हमने पता है किसके बराबर है, tan इनवर्स x के बराबर। अब हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया। अब डिफरेंशिएट करेंगे हम इसको विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा बस, डी वाई अपॉन डी एक्स 2 इंटू 1 ओवर 1 प्लस एक्स। तो मतलब इस टाइप में आप टेन फिर अगेन पुट करोगे तो आपके पास एक फॉर्मूला बनेगा, और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको फिर से बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। हम लिखिए डिफरेंशिएट tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर x। इस टाइप में जब डिफरेंशिएशन हो गया आपने कैसे करनी है, तो लेट y इक्वल टू जो गिवन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसको मान लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर x। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ये ध्यान रखना, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है, ये भी एक चीज़ है, जनरल फॉर्म में लिखो आप ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आता है, तो हमेशा क्या करना है आपने, पुट x इक्वल टू ए tan थीटा या ए cot थीटा पुट करना। अगर ये चीज़
ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर आती है, तो आपने पुट करना है x इक्वल टू ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। अगर क्वेश्चन में एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर आता है तो आपने पुट करना है x इक्वल टू ए सीकेंड थीटा या ए कॉसिकेंड थीटा। जब क्वेश्चन में a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स आता है या a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स आता है, दोनों में कुछ भी आता है, तो आपने पुट करना है x इक्वल टू ए कॉस थीटा। मतलब इस फॉर्म में जब भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना था ऐसे है, तो ये सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये फॉर्म क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इस फॉर्म में बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू क्या करेंगे a tan थीटा, तो a की जगह 1 है, सीधा हम tan थीटा पुट करेंगे, तो विच इम्प्लाइज थीटा किसके बराबर आ जाएगा, tan इनवर्स x के। तो हमारे पास क्या आ गया, y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर tan थीटा, ये आ गया। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर रूट है तो इसको हम सीकेंड थीटा लिख सकते हैं ओवर tan थीटा। अब सीकेंड थीटा को हम सिंप्लीफाई करने के लिए 1 ओवर कॉस थीटा लिख दिया और नीचे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा tan को एलसीएम लेके सॉल्व किया आपने, तो आपके पास क्या आ गया, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा कैंसिल हो गया, बस डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखेंगे हम यहाँ पे, आपके पास क्या आ रहा है, y इक्वल टू tan इनवर्स। ध्यान से देखो 1 माइनस कॉस 2a, तो यहाँ पे यूज करेंगे हम 1 माइनस कॉस 2a का फॉर्मूला, तो क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस 2a क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर a, और नीचे हम साइन 2a का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो क्या आएगा 2 साइन a कॉस a, एंगल हाफ हो जाएगा। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, एक साइन से एक साइन क्या होगा, कैंसिल, तो y इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, थीटा बाई 2, और थीटा की वैल्यू हमें पता है दैट इज tan इनवर्स। तो इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो ये आई है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक स्टेप का क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ध्यान से देखना क्या आएगा, इसकी डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx इक्वल टू 1/2 tan की हमें पता है क्या होती है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या आ गया इसे 1 ओवर 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दिस योर कंप्लीट डिफरेंशिएशन। तो मतलब ये नहीं करना आपने शुरू में ही डिफरेंशिएशन अप्लाई कर देना, सबसे पहले इस टाइप्स के क्वेश्चंस को आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड देन डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट tan इनवर्स x ओवर स्क्वायर रूट 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। इस टाइप में जब आता है तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं, लेट y इक्वल टू जो गिवन है जिसकी डिफरेंशिएशन करनी है वो लिख दिया, ये आ गया। और अभी आपको बताया मैंने, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर a आता है तो क्या पुट करोगे आप, a साइन थीटा, तो a की जगह 1 है दैट इज साइन थीटा, तो विच इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो y इक्वल टू tan इनवर्स साइन थीटा ओवर नीचे क्या आ गया 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, और स्क्वायर रूट के अंदर है तो बचेगा क्या आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा। अब हम यहाँ पे tan इनवर्स न्यूमरेटर में साइन थीटा की जगह साइन 2a का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो साइन 2a का फॉर्मूला यूज किया तो आपके पास क्या आ गया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और नीचे 1 प्लस कॉस 2a का फॉर्मूला यूज किया तो आपके पास क्या आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस क्या हो गया कैंसिल, तो y इक्वल टू क्या आ गया tan इनवर्स ऑफ tan
θ/2। अब tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर y इक्वल टू θ/2, और थीटा हमें पता है किसके बराबर है, दैट इज साइन इनवर्स x के बराबर। तो 1/2 साइन इनवर्स x। अब इसकी डिफरेंशिएशन हम इजी कर सकते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा, dy/dx 1/2 एज इट इज, और साइन इनवर्स की डिफरेंशिएशन हमें पता है ये होती है। तो दिस इज योर कंप्लीट डिफरेंशिएशन। तो कैसे हमने पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया और फिर हमने उसको डिफरेंशिएट किया। एक और प्रॉब्लम लिखी है, डिफरेंशिएट कॉट इनवर्स 1 + x ओवर 1 - x। तो कैसे करना है आपने, लेट y इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 + x ओवर 1 - x। तो हमने क्या करना है इस टाइप में, हम करेंगे पुट x इक्वल टू tan थीटा, और विच इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, tan इनवर्स x के। तो ध्यान से देखना यहाँ पे, y इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 + tan थीटा ओवर 1 - tan थीटा, ये आ गया। अब हमें पता है y इक्वल टू कॉट इनवर्स, इसको हम फॉर्मूला बनाना चाहें tan का, तो π/4 प्लस tan थीटा ओवर 1 - किसी को π/4 मतलब 1 होती है tan π/4 की वैल्यू, इनटू tan थीटा। तो फॉर्मूला बन गया हमारे पास tan A प्लस tan B ओवर 1 - tan A इंटू tan B। तो किसके बराबर होगा, कॉट इनवर्स tan π/4 प्लस थीटा। तो ये आ गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, तो बाहर कॉट आ रहा है और अंदर tan आ रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, कॉट की फॉर्म में कॉट इनवर्स, इसको लिखूंगा मैं कॉट π/2 माइनस π/4 प्लस थीटा, ये लिखा। तो cot π/2 minus lies in the first quadrant and there is change in function and cot changes into tan। तो ऊपर वाली चीज ही आएगी आपके पास। तो आपके पास cot से cot इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा क्या आपके पास, π/2 माइनस π/4 माइनस थीटा। ध्यान से देखो यहाँ पे, दैट इज कितना बच गया, π/4 बचा और माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू हमें पता है किसके बराबर है, दैट इज π/4 माइनस tan इनवर्स x। अब यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ गया बस, dy/dx लेफ्ट हैंड साइड में, π/2 0 और tan इनवर्स की 1/x के, 1/1 + x के। तो क्या आ गया, -1/1 + x के इज इट्स कंप्लीट डिफरेंशिएशन। तो मतलब इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो उसको आप इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएट cos इनवर्स 3 + 5 cos x प्लस ओवर 5 + 3 cos x विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे करना आपने, लेट y इक्वल टू cos इनवर्स 3 + 5 cos x ओवर 5 + 3 cos x। हम इसको सीधा डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा बस, dy/dx। cos इनवर्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, अप्लाई कर देते हैं, -1/1 माइनस जो भी है x की जगह क्या है यहाँ पे, 5 + 3 cos x का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब cos इनवर्स की होगी, बचा क्या आपके पास, ये फंक्शन, तो इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 3 + 5 cos x ओवर 5 + 3 cos x। अब यहाँ पे क्या आ गया, -1 ओवर, सॉल्व करते हैं इसको, 5 + 3 cos x का होल स्क्वायर माइनस 3 + 5 cos x का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। और ओवर क्या आएगा, इसके डिनोमिनेटर में 5 + 3 cos x का होल स्क्वायर, ये आ गया।
अब इसको प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, क्वेश्चन रूल लगाएंगे तो क्या होगा, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर क्या है, 0 माइनस 5 साइन एक्स माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 0 माइनस 3 साइन एक्स ओवर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये स्क्वायर है और ऊपर चला जाएगा और रूट के अंदर है तो रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या ऊपर जाके 5 + 3 cos ऑफ x, और नीचे इसका होल स्क्वायर ओपन करो 25 + 9 cos स्क्वायर x प्लस 30 cos x, और यहाँ पे क्या आएगा -9 - 25 cos स्क्वायर x एंड -30 cos x, ये आ गया। और यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस 25 साइन एक्स, और यहाँ पे क्या आ गया -15 साइन एक्स कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या आ गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +9 साइन एक्स, और क्या बचेगा आपके पास +15 साइन एक्स कॉस एक्स ओवर 5 + 3 cos x का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब ध्यान से देखो, ये टर्म 5 + 3 cos x और ये होल स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो गया। ये क्या है 15 sin x cos x माइनस का 15 sin x cos x प्लस का, और यहाँ पे 30 cos x प्लस का 30 cos x माइनस का, यहाँ पे क्या बचा 25 - 9 16 बचा, यहाँ पे क्या बचा आपके पास, यहाँ पे तो यहाँ पे कर देते हैं हम, तो क्या बचा इक्वल टू -1, और ऊपर क्या बचा है -25 sin x प्लस, तो क्या बचा -16, तो माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पे 16 sin x ओवर, और यहाँ पे क्या हो जाए 25 - 9 16 एंड 9 - 25 -16, और क्या आ रहा है साथ में cos के x, ये, और यहाँ पे क्या बचा है आपके पास 5 + 3 cos x, ये चीज आ गया। अब आपने क्या करना है, आपके पास क्या आ गया 16 sin x, 16 दोनों में कॉमन आया, स्क्वायर रूट से बाहर क्या बन गया 4, और यहाँ पे क्या आ गया 1 माइनस cos स्क्वायर x, और इंटू 5 + 3 cos x इक्वल टू, ऊपर क्या बचा आपके पास 16 sin x ओवर 4, काट दो ये 4 बचा, तो यहाँ पे क्या बचा 4 sin x, तो 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है sin स्क्वायर, और रूट के अंदर है तो sin x बचा, और आपके पास क्या आ गया 5 + 3 cos x, sin x से sin x क्या हो गया कैंसिल, विच इज इक्वल टू 4 ओवर 5 + 3 cos x, तो ये क्या आ गया आपके पास dy/dx। जब इस टाइप में क्वेश्चन आता है तो उसको आप डिफरेंशिएट इस तरह से करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम एंड स्टे सेफ।